त्रिपुरा नदियों का घर, नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे छोटा और भारत के तीसरे सबसे छोटे राज्य की लिस्ट पर आने वाला ये राज्य नॉर्थ ईस्ट की शान कहा जाता है, जहां एक तरफ आपको भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में घने जंगल, पहाड़ियां, घाटियां और वादियां मिलेंगी, वहीं इस राज्य को नदियों का घर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक राज्य त्रिपुरा की बात करने वाले हैं। एक ऐसा राज्य जहां के लोग अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी भाईचारे के साथ रहते हैं। दोस्तों, ऊंची पहाड़ियों पर स्थित भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा बेहद सुंदर जगह है, जहां पर आपको ऐतिहासिक भवन, इमारतें, महल, हवेलियां आदि से लेकर झरने, पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ आने वाले लोग यहीं के होकर रह जाते हैं। और यदि आप त्रिपुरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको त्रिपुरा के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगे जिससे आपका ये सफर काफी आसान हो जाएगा। साथ ही आपको त्रिपुरा जाना पहचाना भी लगने लगेगा। तो देर किस बात की, आने वाले कुछ मिनटों तक अपने मोबाइल के स्क्रीन से चिपक कर बैठिएगा और सैर करिएगा एक छोटे से खूबसूरत राज्य त्रिपुरा की। लेकिन इस सफर की शुरुआत करने से पहले हमारा एक छोटा सा काम भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे ऐसी ही कई यात्राएं हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए कराते रहें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। त्रिपुरा के बारे में जानने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, त्रिपुरा का इतिहास बहुत ही पुराना और लंबा है। 19वीं शताब्दी में महाराजा बीरचंद किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा को एक नए रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे का निर्माण ब्रिटिश भारत के आधार पर किया और उसमें कई सुधार भी किए। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया। कहानी है 1949 की। भारत को आजादी मिलने के बाद त्रिपुरा और मणिपुर की पूर्व रियासतों को 1949 में भारत में मिला दिया गया, लेकिन इन्हें अब तक राज्य का दर्जा नहीं मिला था। तो 21 जनवरी 1972 तक पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने तक इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर पहचान मिली। दरअसल 1971 की जंग के बाद भारत में 3 अलग राज्य बनाए गए, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत का हिस्सा बने हुए थे। साल 1971 से 1972 का जहां भी जिक्र होता है, आपको वहां सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ही जिक्र सुनने को मिलेगा। साल 1971 को भारत के इतिहास में इस जंग और जंग में हमारी जीत के लिए याद किया जाता है। 1971 की जंग साल के आखिर में लड़ी गई थी और इस जंग के तुरंत बाद ही भारत में एक और घटना हुई थी। ये भी भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसी साल भारत को 3 और राज्य मिले थे, जिनमें से एक था त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को भारत को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के रूप में 3 राज्य मिले थे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बने आज पूरे 49 बरस हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में स्थित भारतीय राज्य है, जिसकी सीमाएं मिजोरम, असम तथा बांग्लादेश से लगी हुई हैं। उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में ये बांग्लादेश से घिरा है और इसके कुल सीमा क्षेत्र का 84% यानी 856 किलोमीटर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है। असम के साथ इसकी सीमा की लंबाई 53 किलोमीटर है तथा मिजोरम के साथ
ये 109 किलोमीटर लंबी है। ये राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के माध्यम से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रवार देखने पर त्रिपुरा देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। साथ ही जनसंख्या के आधार पर ये पूर्वोत्तर का दूसरा बड़ा राज्य है। बता दें कि त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदियों के बीच स्थित है। इसके तीनों तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से मिला है। इस राज्य की अपनी अलग जनजातियां और लोक गाथाएं हैं और इस राज्य का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को फा उपनाम से बुलाया जाता था, जिसका अर्थ पिता होता है। कहा जाता है कि राजा त्रिपुर, जो कि इस राज्य के 39वें राजा थे, उनके नाम पर ही इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर इसका नाम त्रिपुरा रखा गया। बता दें कि यहाँ विशेष रूप से बंगाली और त्रिपुरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर हिंदुओं की संख्या लगभग 78% है। यहाँ पर निवास करने वाले अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और इस राज्य में 200 बौद्ध आश्रम और 250 बौद्ध भिक्षु हैं। इस राज्य में अधिकांश लोग मछली, चावल और सब्जियां खाते हैं। साथ ही मटन, सुअर का मांस और चिकन यहाँ के लोगों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्रिपुरी भोजन में एक महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे बर्मा कहते हैं। ये बहुत स्वस्थ मानी जाती है क्योंकि इसे बिना तेल के तैयार किया जाता है। इसके अलावा बांगुई चावल, मछली स्टोच, बांस की मारिया, किण्वित मछली, स्थानीय जड़ी बूटी इस राज्य के लोग बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड बहुत ही मशहूर है, जिसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर कई लोकल फूड मिल जाते हैं जिसमें तरह तरह की सुगंधित जड़ी बूटियों और मसालों का प्रयोग किया जाता है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। इसके अलावा यहाँ जूट, कपास, चाय, गन्ना, मेस्ता और फल की खेती भी होती है। और बता दें कि अनानास यहाँ का राजकीय फल है। यहाँ का लोक नृत्य होजगिरी है, जो कि छोटी छोटी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में वे घड़ों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाकर नृत्य करती हैं। और यहाँ के प्रमुख त्योहारों में दुर्गा पूजा भी शामिल है। चलिए अब आपको हम त्रिपुरा की सैर कराते हैं। दोस्तों, यूं तो त्रिपुरा में कई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, झरने, विशाल जंगल, घास के मैदान, नदियाँ और तालाब जैसे कई खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। लेकिन यदि आप त्रिपुरा जा रही हैं, तो आप यहाँ स्थित उज्जैनता पैलेस जाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन भवन है। इसका निर्माण 1901 में करवाया गया था। इसकी विशेषता ये है कि इस पैलेस में खास किस्म के घुमावदार लकड़ी का उपयोग करके छत बनाई गई है। दीवारों पर एक आकर्षक निकासी की गई है और इसके अंदर बड़े बड़े भवन, सिंहासन कक्ष, दरबार हॉल, चीनी कक्ष, पुस्तकालय, स्वागत कक्ष और मुख्य दरवाजा आदि कई दिलचस्प चीजें आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद यदि आप धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ का जगन्नाथ मंदिर आपके लिए एक उचित स्थान होगा। इस मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन और आकर्षक मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और ये त्रिपुरा के अगरतला में स्थित है। तीसरा और बहुत ही खूबसूरत स्थान है निर्महल, जिसे द लक पैलेस ऑफ त्रिपुरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। तो यदि आप त्रिपुरा जा रहे हैं, तो इस जगह को देखना
बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप प्रकृति के बेहद करीब हैं और हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ का हेरिटेज पार्क एक बेहद खूबसूरत जगह है जो कि 4 हेक्टेयर की जगह में फैला हुआ है और इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से लंबा सफर तय करके आते हैं। और यदि आप पशु प्रेमी हैं तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर अनेक वन्य जीव रहते हैं और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और उनाकोटी यहाँ की प्राचीन धरोहर है जो कि खूबसूरत कलाकृतियों के लिए जानी जाती है। इसे देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है और साथ ही भगवान राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी की भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ का प्रख्यात त्रिपुरा सुंदरी मंदिर देखना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देवी सती के शक्ति पीठों में से एक है और बहुत ही प्राचीन और सुंदर महल है। इसी कारण इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व कराया गया था। इसके ऊपर की गई अद्भुत नक्काशी और कलाकृतियाँ पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर सती माता का अंगूठा भी कटकर गिरा हुआ है। यहाँ काली माता का एक भव्य और दिव्य मंदिर भी है जहाँ पर दीपावली उत्सव देखने का एक अलग ही आनंद होता है। दोस्तों, यदि आप ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल देखना चाहते हैं तो यहाँ स्थित कैला शहर आपके मन को मोह लेगा। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर, स्मारक और भवन बने हुए हैं और यहाँ से प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन दृश्य देखा जा सकता है। बता दें कि प्राचीन काल में कैला शहर त्रिपुरा की राजधानी हुआ करता था और ये अगरतला के पास ही स्थित है। दोस्तों, यदि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो बता दें कि त्रिपुरा का बौद्ध मंदिर जो कि त्रिपुरा की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के लोग निवास करते थे और बौद्ध धर्म के शासक ही राज करते थे। आज बौद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर घूमने जाने का प्लान बना रही हैं तो बता दें कि आप यहाँ अक्टूबर से मार्च के महीने में कई त्योहारों और ठंडी जलवायु का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दर्शनीय स्थल पर जाना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई का समय आपके लिए सही रहेगा। और यदि आप यहाँ रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं तो बता दें कि यहाँ पर प्रत्येक पर्यटक स्थल के पास आपको बड़ी बड़ी होटलें आसानी से मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार रह सकते हैं। यहाँ पर 5 स्टार और कई लग्जरी होटल भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यदि आपका बजट कम है तो यहाँ पर कम बजट की होटल भी आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, एक बार नॉर्थ ईस्ट के इस प्यारे से शहर त्रिपुरा जरूर आइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को त्रिपुरा की खूबसूरती से रूबरू कराइए। इसके अलावा आप अगला वीडियो किस राज्य का देखना पसंद करेंगे ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।